क्या है? चलो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यार, तुम लोगों से हुआ नहीं, केवल एक बालक से हुआ। चैप्टर 2 का अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसका मतलब है, कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो दैट दिस और दिस। अच्छा एक चीज और देखो, जब कभी ऐसे क्वेश्चन मिला कि पहले इसको प्रूफ कराया फिर इसको प्रूफ कराया, तो इसका मतलब कि जब आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। पहले तो ये जान लो। अगर आप ये सोचें कि सर हमको ये नहीं आता, लाओ हम डायरेक्ट इसको कर दें, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? यहाँ पे मिल रहा है सी तुम्हें और सी की वैल्यू आएगी वहां से, तो ये भी चीज जान लो। डायरेक्ट अगर आप सोचो ना क्या इसको सॉल्व करते, कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये एक रिलेटिव वाला क्वेश्चन है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसका रिलेशन उसके साथ है, पहले इसको सॉल्व करो देन इसको। तो चलो भैया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब पी का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस का पी एक्स और माइनस का पी और माइनस का सी। सर मल्टीप्लाई किया क्यों? क्योंकि देखो यार, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस का बी अपॉन है, यस। और बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो बहुत से बच्चे बी को लिख के आ जाएंगे, मान लो पी या फिर एक्स प्लस वन, पता नहीं क्या क्या। तो पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स को सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर को सेपरेट करो और बाकी सारा कांस्टेंट। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है? जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, क्या होता है? माइनस का पी हो गया, यस और नो। और ए कितना है? जो एक्स स्क्वायर का होता है, 1 हो गया। तो क्या इसका आंसर पी आ गया? ऐसे अल्फा बीटा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सी क्या है? जो भी कांस्टेंट बचा, माइनस का पी माइनस का सी अपॉन 1, मतलब माइनस का पी और माइनस का सी। क्या चमका? अब पहला पार्ट उठाओ भैया। पहला पार्ट कह रहा है कि ये हमको प्रूव करना है, तो केवल इस वाले पोर्शन को उठाएंगे। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस, कर दो मल्टीप्लाई। तो अल्फा का बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा का 1 के साथ अल्फा, 1 का बीटा के साथ बीटा और 1 बन जा 1। तो अल्फा बीटा कितना दिया गया भैया? माइनस का पी प्लस अल्फा बीटा कितना है? प्लस का 1। तो ये कैंसिल हो गया और 1 माइनस सी आ गया, देखो, यस और नो। तो पहला वाला तो सिंपल था, प्रूफ हो गया। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू, तो सी को एक तरफ करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो उसका भी हम लोग यूज़ अभी करेंगे, चिंता मत करो। और करना पड़ेगा, क्यों सर कैसे पता? यार इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, यहाँ पे है क्या? सी। अब सी की वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो सी की वैल्यू का हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो चलो मैं आपको सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। ये इसके इक्वल है ना यार। एक बात सुनो, इसका हमने मल्टीप्लाई किया था, हमको ये प्राप्त हुआ था। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किया, यही तो मिला। और ये किसके इक्वल है? 1 माइनस, यस और नो। ये तो यार हमने प्रूव कर दिया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। सी इस तरफ आएगा और ये सब उस तरफ जाएगा। तो सी बराबर माइनस का अल्फा। बताओ जान सी, यहाँ तक दिक्कत हुई? समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। देखो ये जो पोर्शन है इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट ये था और ये किसके इक्वल था? 1 माइनस सी के। तो 1 से 1 क्या है? सी की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो आ जाओ भैया, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब जब यार टारगेट 95 के क्वेश्चंस कर रहे हो, इतना तो आना चाहिए। सर कैसे बन गया? देखो 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या बनना है, इसको देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू भैया ये रही, माइनस का अल्फा बीटा, यस और नो। चलो जी, ऐसे यहाँ पे ये बन गया बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करो, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस का सी, मतलब माइनस का अल्फा बीटा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। प्रूफ करना है 1 के इक्वल। चलो कैलकुलेट, अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन बची हुई है। तो ये अल्फा स्क्वायर, अच्छा माइनस का 2 प्लस का 2 अल्फा माइनस का अल्फा कितना होगा? प्लस का अल्फा।
और कितना बचा माइनस का अल्फा बीटा और माइनस का बीटा। यस, और क्या हम लोग यहाँ से कुछ बना सकते हैं कॉमन नॉर्मल लेके? देखेंगे कुछ दिख रहा है। प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर हो गया, ये भैया प्लस का बीटा और ये बच्चा अल्फा बीटा। यस और नो? कैलकुलेशन, हाँ डाउट है? अच्छा अब देखो क्या कुछ कॉमन लेके बात बन रही है, देखते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्फा कॉमन लूँ तो 1 प्लस अल्फा बचा, और यहाँ से अगर मैं माइनस बीटा लूँ तो देखो 1 प्लस अल्फा बचा। यस और नो? तो इन दोनों से अल्फा कॉमन लिया तो अंदर बचा अल्फा प्लस, इन दोनों से माइनस बीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस, क्या चमका? अपने आप बनना है कॉमन। प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से बीटा कॉमन लिया, अंदर बचा बीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस का अल्फा कॉमन लिया तो बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस बीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है। प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये होगा बीटा प्लस 1 और ये बीटा माइनस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, पक्की बात है। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1, कोई दिक्कत? पहले यहाँ तक लिखो, फिर थोड़ा सा पोर्शन बचा उससे करेंगे। यहाँ तक लिखो पहले, इम्पॉर्टेंट था ये। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या बचा अल्फा प्लस 1 और नीचे अल्फा माइनस, अच्छा ऊपर बचा है बीटा प्लस 1 लेकिन है क्या बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा को लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होगा माइनस कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये क्या था बीटा माइनस अल्फा, मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा, क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो कॉमन एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो नीचे हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा से ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा अल्फा प्लस 1 माइनस ये कैंसिल, ऊपर बचा, चलो माइनस के अंदर एंट्री होगी तो अल्फा प्लस 1 माइनस का बीटा और माइनस का 1। अब दो 1 से 1 क्या हो कैंसिल, नीचे क्या अल्फा माइनस, ऊपर है अल्फा माइनस बीटा, नीचे भी क्या है कि कैंसिल हो, कितना आ गया? तो 1 ही लाना था हमको ना, ठीक है आकाश? ये सिंपल है, आपका सही था, लॉजिकल था, बहुत ज़्यादा मतलब आप ठीक है, बट ये कर लो, ये ज़्यादा सिंपल है, अपने अपने लॉजिक है। देखो तुम लोग रिसर्च कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। हाँ नया